हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कन्वेक्स स्फेरिकल की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में रख के रिफ्रैक्शन को स्टडी किया था। तो मैंने आपको कन्वेक्स के पिछले लेक्चर में दो केसेस कराए थे, एक रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए। तो आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट लाइंग इन डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अगर डेंसर मीडियम में है और इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है रियल, इमेज इज़ रियल, ये केस हम डिस्कस करेंगे। सरफेस वही पिछला कन्वेक्स वाला, इमेज फिर से रियल है, बट ऑब्जेक्ट इस बार रखी है हमने डेंसर मीडियम में। तो लेट्स बिगिन विद दैट। सपोज कर ये कन्वेक्स सरफेस ले लिया, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये मैंने ड्रॉ कर दी इसकी प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, दिस इज़ N1 एंड रेयरर मीडियम है ये N2 है, दिस इज़ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। फाइन। तो सपोज़ ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस पॉइंट इज़ O। तो ऑब्जेक्ट O जो है वो इस डेंसर मीडियम में लाई कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x2 और ऑब्जेक्ट इज़ पॉइंट साइज। ठीक है, तो यहाँ से जो रे गई जाएगी ऐसे सरफेस से बेंड हो जाएगी और बेंड करने के बाद एक इमेज बना देगी I। तो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो अल्फ़ा है, इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो बीटा है, और इस पॉइंट पे C से हमने नॉर्मल निकाल दिया। दिस जो C है वो एंगल बनाएगा नॉर्मल रे गामा। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड I। ये है रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे और ये नॉर्मल रे, इनके बीच का एंगल होगा R। क्लियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक बार ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ लेनी है, एक बार ट्रायंगल I के साथ लेनी है, तो C वाली, तो एक बार ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ C वाली, एक बार इमेज के साथ C वाली। तो जब AOC लेंगे हम ट्रायंगल, A पॉइंट ये है, दिस पॉइंट इज़ A, तो AOC वाली ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज़ गामा, दिस गामा। सो गामा इज़ इक्वल टू I प्लस अल्फ़ा, चाहिए कौन सा I, गामा माइनस अल्फ़ा। AIC ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल AIC, एक्सटीरियर एंगल इज़ R एंड दिस R इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो R निकल गया बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रीवियस लेसन से जैसे मैंने आपको गामा अल्फ़ा बीटा निकालने सिखाए थे वो हम निकाल लेंगे। अल्फ़ा निकालने के लिए हम निकालते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, लेकिन उसको लिख देते हैं अल्फ़ा से। तो अपने ट्रायंगल में सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस AN। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, तो AN बाय NO, AN बाय NO। व्हाट इज़ बीटा, बीटा इज़ AN बाय NI, and what is gamma, AN by NC, AN by NC is gamma। अल्फ़ा बीटा गामा इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसमें जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये स्टेप 1 था, स्नेल्स लॉ लगाते हैं स्टेप 2 में। स्नेल्स लॉ चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट थी, अब डेंसर में है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब ये मैं लिख रही हूँ साइन I बाय साइन R, तो जब I का एंगल ऊपर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑपोजिट वाला ऊपर आता है, तो मैं इसे लिखूँगी N1 बाय N2। दिस स्टेप इज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस आर्टिकल, सो I इंटू N2 R इंटू N1। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R इसे हम सॉल्व कर लेंगे और साइन कन्वेंशंस पुट करेंगे। साइन कन्वेंशंस इसमें क्या लगेंगी, ऑब्जेक्ट जो ये वाला डिस्टेंस है पोल, पोल को n को पोल से रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट इज़ P टू O, P टू O इज़ माइनस U, P टू C इज़ माइनस R एंड P टू I इज़ पॉजिटिव V। बाय यूजिंग दीज साइन कन्वेंशंस जो आंसर आएगा पूरे आर्टिकल का
वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आप अब खुद सॉल्व करेंगे सारे केसेस। स्टेप वही कि जो अपर्चर है लेंस का वो स्मॉल है, तो n पॉइंट इज़ लाई वेरी क्लोज टू p, तो n को p से रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन बन जाएगी -n2 बाई पी ओ माइनस n1 बाई पी आई इज़ इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई p2c। और ये साइन कन्वेंशन यूज़ करके वी विल गेट -n2 बाई u प्लस n1 बाई v is equal to n1 minus n2 by r. So this is required result which is obtained by using above mentioned sign convention. ठीक है, तो मीन्स जब ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ी है तो यही आंसर आएगा, और जब रेयरर में पड़ी है तो वही आंसर आएगा जो पहले आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल, सेम सरफेस हम डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग सरफेस अगेन इज़ कन्वेक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट अब डेंसर में रखी हुई है, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज अब हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही है, और कन्वेक्स का जो नॉर्मल है वो हमेशा डेंसर में लाई करता है। तो आप कन्वेक्स के सारे केसेस देखिएगा, ये जो केस है इसमें भी नॉर्मल को हमने डेंसर में बनाया, और जो कन्वेक्स का वर्चुअल वाला केस था जिसमें ऑब्जेक्ट को रेयरर में रखा था, तो उसमें भी दिस नॉर्मल इज़ इन डेंसर मीडियम। जो वेरी फर्स्ट केस था ये वाला, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट रेयरर में रखी है, रियल इमेजेस फॉर्मिंग, उसमें भी नॉर्मल डेंसर में है, तो इसका नॉर्मल हमेशा डेंसर में ही आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, कन्वेक्स सरफेस ये वाला, इसमें जो मैंने सरफेस है सबसे पहले वो ड्रॉ कर दिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना ली। ऑब्जेक्ट जो रखी है वो O है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को नॉर्मल के इधर रखा जाएगा, C से पहले रखा जाएगा, तो ही वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे जा रही है, और ये रे वर्चुअल इमेज बननी है तो डाइवर्ज होगी, बेंड होगी, बेंड होने के बाद पीछे आएगी स्क्रीन पे, और ये एंगल होगा बीटा, एंड दिस इज़ आई, ऑब्जेक्ट है तो आई, ठीक, और नॉर्मल इस पॉइंट पे ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन, दिस इज़ नॉर्मल। फाइन, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल रे है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का एंगल हो गया आर। तो ये एंगल गामा, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फ़ा, इमेज के साथ बीटा, तो ये सब कुछ फॉर्मेशन जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर हो रही है। दिस इज़ डेंसर मीडियम, एंड सेकेंड इज़ रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2। तो अगेन एक बार ट्रायंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर की ऑब्जेक्ट के साथ लेनी है और एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज के साथ लेनी है। मींस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC, AOC मीन्स दिस पॉइंट इज A, दिस, तो AOC, find the exterior angle, exterior angle is, this point is alpha, alpha is exterior angle, alpha is equal to I plus gamma। इन ट्रायंगल, अब इमेज के साथ A इमेज और C की, इन ट्रायंगल AIC, AIC, एक्सटीरियर एंगल इज बीटा विच इज़ इक्वल टू, दिस बीटा इज इक्वल टू R। अगर ये है तो अंदर वाला भी पूरा ये एंगल R होगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। सो R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। R अल्फ़ा यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा सॉरी I, अल्फ़ा माइनस गामा, तो I भी निकल गया एंड सेकेंड इक्वेशन से R भी निकल गया। ऐसे ही हम इनके अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेंगे बाय यूजिंग टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गामा। वो निकाल के हमने स्नेल्स लॉ में पुट करने हैं। स्नेल्स लॉ इज साइन I, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I बाय साइन R इज़ इक्वल टू N1 बाय N2, यहाँ से आएगा I N2 N1 इंटू R। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R एंड बाय यूजिंग दिस पॉइंट की जो साइन N है उसके पास ही P लाई करता है, सो
n, if n is lies very close to point P, NO can be replaced with PO, and NC can be replaced with PC, and NI can be replaced with PI. फाइन. और साइन कन्वेंशन हमें यूज़ कर लेनी है P to O. ये दिस पॉइंट इज़ P, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे AN. P से O इज़ माइनस U, इधर को है. P to C इज़ माइनस R, वो भी डिस्टेंस इधर मेज़र हो रहा है. एंड P to I इज़ माइनस V. ये सारी साइन कन्वेंशन यूज़ करने के बाद जो नेट रिज़ल्ट बनेगा वो होगा माइनस N2 बाई U प्लस N1 बाई V इज़ इक्वल टू N1 माइनस 2 बाई R. ये वही आंसर है जो पिछले आर्टिकल में बनेगा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है डेंसर मीडियम में. ठीक है, मीन्स फॉर्मूलाज आंसर जो है वो सेम बनेंगे. नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का. तो कनकेव सरफेस हम डिस्कस करने लगे हैं वेरी फर्स्ट केस. और कनकेव सरफेस में फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं रेयरर मीडियम में, और इमेज की जो फॉर्मेशन हम डिस्कस करने लगे हैं वो ले लेते हैं वर्चुअल कनकेव सरफेस, और इसका जो नॉर्मल है वो लाई करता है रेयरर मीडियम में. तो जितने भी हमने सरफेसेस कनकेव के लिए रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, उसमें इस नॉर्मल को रेयरर मीडियम में बनाना है. तो दिस इज़ गिवन कि ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है रेयरर मीडियम में, एंड इमेज हम जो फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहे हैं वो वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज उसी साइड पे बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी होती है. तो लेट्स बिगिन विद दिस. दिस इज़ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसे मैंने ले लिया और रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं. सपोज़ ये पॉइंट है सी से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखेंगे तब वर्चुअल इमेज इस केस में ड्रॉ करके दिखानी है. तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे जाएगी और ये रे अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड करेगी. ऐसे इसकी बेंडिंग हमने शो कर दी, ये वाली लाइन, और हमने इसे पीछे प्रोड्यूस करा दिया ऐसे बिल्कुल सीधा. यहाँ पर बनेगी इमेज और इस पॉइंट पे इसका नॉर्मल ऐसे. दिस इज़ नॉर्मल. ठीक, फाइन. इसे मैं रीड्रॉ कर देती हूँ एक बार से. ये अल्फ़ा है, इमेज के साथ का एंगल बीटा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल गामा है. ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल आई. ऐसे ही ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये नॉर्मल, ये आर, तो अंदर वाला भी आर. ठीक, आई एम रीड्रॉइंग इट. देखिए, ये एक सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस सरफेस में ऑब्जेक्ट को रखना है रेयरर मीडियम में. तो ये रेयरर है, अंदर वाला डेंसर है, और जो इमेज है वो वर्चुअल है. तो इमेज अगर वर्चुअल है वो सेम साइड पे बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी होगी. ठीक है, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मैंने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दी. तो ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट जा रही है और वो जाएगी तो अपने पाथ से ऐसे बेंड हो जाएगी. बेंड होके उसने आके पीछे मिल जाना है, और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल वाली लाइट ऐसे. ये एंगल अल्फ़ा, दिस इज़ इमेज, दिस इज़ बीटा, सी वाला गामा. ये नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ नॉर्मल रे, इनके बीच का एंगल आई. ये रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल, इनके बीच का एंगल आर, तो अंदर वाला भी आर होगा. सपोज दिस इज़ ए, इस पे एन ड्रॉ कर दिया, एन, और ये पोल है पी. फाइन. तो अब देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल, एक बार ए ओ सी लेनी है और इन ट्रायंगल ए आई सी लेनी है, ए आई सी. तो देखिए ए ओ सी, दिस ए ओ और ये सी ट्रायंगल, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा. गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फ़ा. फर्स्ट इक्वेशन आई वाली, गामा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हमें आई चाहिए. तो ये ले ली ए आई सी ट्रायंगल, ए आई सी. ठीक है, इसमें ये जो ए आई सी है ये वाला एंगल आर होगा. तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, क्योंकि ये आर है तो ये भी ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये भी एंगल आर होगा. तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा. तो यहाँ से आर आ गया गामा माइनस बीटा. स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाय
साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, और इसे फर्दर सॉल्व करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे i इंटू n1 इज इक्वल टू n2 इंटू आर। बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन, सारी साइन कन्वेंशन में p टू o, डायग्राम में देखिए इधर को है p टू o इज़ माइनस u, p टू c इज़ माइनस r एंड p टू i इज़ माइनस v। और फिर से एक अजम्पशन कि n इज़ लाई वेरी क्लोज टू p, सो सारी कन्वेंशन सबने p से ले लेनी है, माइनस r माइनस u माइनस v। तो इन्हें सॉल्व करने पे जो आंसर बनेगा वही होगा जो रेयर मीडियम वाला है, n1 बाई u n2 बाई v इज़ इक्वल टू n2 माइनस r1 बाई r। सरफेस सारे चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, अगर ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा है तो आंसर सेम आएंगे, अगर डेंसर मीडियम में रखा है तो आंसर डिफरेंट आएंगे। मीन्स इफ ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम देन दिस रिलेशन इज़ वैलिड, आइदर इट इज़ कन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस। और अगर डेंसर में रखा है तो आंसर विल बी सेम वेदर एनी टाइप ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी आर यूजिंग। फाइन। तो नेक्स्ट हम कनकेव ही सरफेस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कन्वेक्स के तो हम 4 केसेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कनकेव सरफेस अगेन, और ऑब्जेक्ट जो है हमने रखी है डेंसर मीडियम में, पहले रखी थी रेयर मीडियम में, अब ऑब्जेक्ट रखी है डेंसर मीडियम में, ठीक है। और इमेज तो इसके में बननी वर्चुअल है, तो इमेज की फॉर्मेशन इज़ वर्चुअल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। दिस इज़ कनकेव, इसे मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, पहले मैंने ऐसे रखा था इस तरह से, और ऑब्जेक्ट को रेयर में रखना था क्योंकि हमने बच्चे एक साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है माइनस यू लेते हैं ना, माइनस यू। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कोशिश करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड रखें। तो अगर मैं इस सरफेस को ऐसे ड्रॉ करूँगी अगले केस में, और ऑब्जेक्ट को मुझे डेंसर में रखना है, तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव यू लेना पड़ेगा। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इस सरफेस को घुमा के ऐसे रख दिया जाए ताकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर से पोल से लेफ़्ट में ही रहे। इसलिए मैंने इसकी जगह इसे ऐसे घुमा के रख दिया है ताकि ऑब्जेक्ट अभी भी लेफ़्ट में ही रहे। फाइन, क्लियर। और इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा इसका रेयर मीडियम में ही बनना है। तो सब कुछ बड़ा क्लियर है। ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो ये मैंने रख दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज बननी है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बननी है, और इसका नॉर्मल यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गई, रे थोड़ी सी हुई डाइवर्ज, और इमेज यहाँ पर आकर बन गई। इसी पॉइंट पे सेंटर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। फाइन, दिस इज़ नॉर्मल, तो आई एंगल ये हो गया। ऐसे ही ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, आर एंगल यहाँ पे हो गया। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा एंड दिस इज़ गामा। दिस पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ पी, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। दिस पॉइंट इज़ एन। क्लियर। ट्राइंगल एक बार अगेन ए ओ सी, फिर ए आई सी, मतलब एक बार ऑब्जेक्ट का सी के साथ, एक बार इमेज का सी के साथ। तो ए ओ सी में ये पूरी ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हो, ए ओ सी, आई एंगल इज एक्सटीरियर, इट इज़ द सम ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा, सो आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। ए आई सी, ये वाली ट्रायंगल में आर ए आई सी, दिस ट्रायंगल R is exterior, it is the sum of two opposite interior, beta plus gamma, so R is equal to beta plus gamma. फाइन, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N1 बाई N2। ये स्नेल्स लॉ लगेगा अगर ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा है। साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज इधर बन रही है, नेगेटिव होगी, P से C जो है वो पॉजिटिव, R होगा और U और V नेगेटिव होंगे। तो इन सबको पुट करके और सॉल्व करके वही आंसर आएगा जो डेंसर का होगा, माइनस N2 बाई U प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई V। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, तो ये हमने देख लिए। देखिए 4 केसेस पढ़े कन्वेक्स सरफेस के, एक बार रियल इमेज का पढ़ा, फिर वर्चुअल इमेज का पढ़ा, और ये पढ़े हमने जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा।
फिर हमने एक केस कन्वेक्स का पढ़ा जब ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा। फिर कनकेव के 2 केसेस पढ़े, ऑब्जेक्ट एक बार रेयर में थी और एक बार ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखा, और इन दोनों केसेस में जो इमेज है वो वर्चुअल फॉर्म हो रही है। तो ये 4 to 5 जो भी हमने केसेस पढ़े हैं आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझ लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।